जय श्री राम प्रेमी भक्तों। नाम जप ज़्यादा समय नहीं कर पाते तो यह करने से आपको सब कुछ मिलेगा। बंधु, वैसे तो नाम जप करना ही चाहिए और नाम जप का जो प्रभाव है वह सबसे अधिक होता है, लेकिन हमारे संतों ने नाम जप के अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई हैं जो ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है। कुछ ही लोग उनको जानते हैं और कुछ लोग जो जानते हैं उनमें से कुछ ही लोग उनको कर पाते हैं, क्योंकि भगवान की जो माया है वह बड़ी प्रबल है। नाम जप करने ही नहीं देती है और नाम जप के अलावा और भी बहुत साधन हैं उनको भी नहीं करने देती है, क्योंकि यह माया का संसार है। इसमें माया जो चाहती है वह करती है और वह करवाती भी है, लेकिन जो नाम जप है वह हमें मायापति से मिलाता है और माया चाहती नहीं कि मायापति से कोई मिले, क्योंकि यह माया की दुनिया है। अगर ऐसे ही लोग नाम जप करके उस परमात्मा से मिलते रहे तो ये माया की जो दुनिया ये तो उजड़ जाएगी। इसलिए माया अपने गुणों में ही हमें फंसाती रहती है, डराती भी रहती है और पूरा प्रयास करती है। कोई बिरले ही होते हैं जो इस माया से निकल पाते हैं। तो बंधु, वैसे तो नाम जप का ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करना चाहिए और किसी भी स्थिति में उसे छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि माया एक पेड़ है। माया ने एक पेड़ की तरह से हमें उलझा रखा है, सुलझा रखा, हमें सुलझने नहीं देती। बंधु, एक संत थे, वह अपने शिष्यों को ये बताते थे कि माया जड़ है और तुम चेतन हो। तुमने माया को पकड़ा हुआ है, माया ने तुमको नहीं। लेकिन माया इतनी प्रबल है, जड़ होते हुए भी वह तुम चेतन को और बुरी तरह से घसीटती है, तुम्हें वहां तक पहुंचने नहीं देती है जहां आपको पहुंचना है। तो बंधुओं, वो पेड़ की जड़ को पकड़ लिया करते थे और चिल्लाते थे, कहते तो बचाओ, अरे शिष्यो आओ मुझे बताओ, बचाओ मुझे पेड़ ने पकड़ दिया। तो बंधुओं शिष्य हंसते थे, फिर उनके पास आते थे, गुरुजी प्रणाम। गुरुजी ऐसा कैसे हो सकता है, पेड़ को आपने पकड़ा हुआ है, पेड़ ने आपको नहीं पकड़ा हुआ। तो वो बार बार कहते कि नहीं नहीं, ये पेड़ मुझे छोड़ नहीं रहा है, पेड़ ने मुझे पकड़ लिया है। तो वो वार्तालाप करते करते आपस में, जब वो पेड़ को छोड़ते नहीं गुरुजी और शिष्य बार बार उनसे कहते, लेकिन लास्ट में, अंत में उनको ये समझाते कि मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ, इस माया को छोड़ दो, माया जड़ है, आप चेतन हो। आपने माया को पकड़ा हुआ है, माया ने आपको नहीं। तो बंधुओं, संत ऐसे समझाते हैं। तो अगर आप ज़्यादा समय नाम जप नहीं कर पाते हैं तो हमारे अंदर एक अनहद धुन जो लगातार अखंड बजती रहती है, हर एक जीव के अंदर बजती है, और कुछ ही लोग उसको जानते हैं और कुछ ही लोग उस धुन को सुन पाते हैं। तो बंधुओं, आप उस धुन को अवश्य सुने। जब आप
का मन नाम जप से ऊबने लगे, आपका मन नाम जप में ना लगे, तो आप अपने अंदर जो हमारे संतों ने बताया अनहद धुन, अगर आप नए हैं तो एकांत में बैठ के शांत वातावरण में अगर आप कान में दोनों उंगली लगा करके सुनोगे तो वह आवाज़ सुनाई देती है। और अगर आप जानते हैं तो आप एकांत शांत स्थान में उसको बिना कानों में उंगली लगाए सुन सकते हैं। क्योंकि पहले सारे जितने भी संत हैं उन्होंने बता दिया है, और कबीर दासनी जी ने तो लिख दिया है कि जप मरे अज पाजरे, मरे अनदु मर जाए, सुरति समावे शब्द में ताको काल न खाए। तो बंधुओं, पहले कोई भी साधक हो उसको नाम से जप करना पड़ता है, वाणी से करना पड़ता है नाम जप। उसके बाद में फिर वो मन से करता है, फिर वो प्राणों के द्वारा, श्वासों के द्वारा, जिसको हम अजपा कहते हैं। और उसके बाद में यह जो हम बता रहे हैं आपको कि जब नाम जप में मन न लगे अनहद सुनता है, और अनहद सुनते सुनते जब उसकी लास्ट स्टेज आ जाती है तो उसके अंदर एक शब्द निकलता है जो स्वयं परमात्मा है, जो परमात्मा का स्वरूप है। वह शब्द ही अजर अमर अविनाशी है। उस अनहद नाद के अंदर से शब्द निकलता है, जिसके लिए संतों ने कहा कि शब्द ही धरती, शब्द आकाश, और शब्द ही शब्द होय प्रकाश। वह जो शब्द है वह स्वयं प्रकाशमान है। तो बंधुओं, हम तो आपको यही कहना चाहते हैं, हमारे संत हमें यह समझाते हैं और हम भी यही करते हैं। जब नाम जपते जपते मन नहीं लग पाता है तो हम अनहद नाद पर जाते हैं और अनहद नाद को एकांत स्थान में और बैठ करके और उसको सुनते हैं तो मन को बड़ा आनंद आता है। पहले पहले तो आनंद नहीं आएगा, लेकिन जब अभ्यास हो जाता है तो मन को बड़ा आनंद आता है। और आनंद की जब स्थिति आ जाती है तो पता नहीं लगता है, उसके अंदर से एक शब्द प्रकट होता है जो स्वयं परमात्मा स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है, प्रकाशमय स्वरूप है। तो बंधुओं, आप उसको सुनने का अवश्य प्रयास करें, नाम जप भी करते रहें और उसका भी अभ्यास करते रहें। क्योंकि कभी नाम जप में मन नहीं लगता तो कभी अनहद शब्द सुनने में मन नहीं लगता है। मन को नई नई चीज चाहिए होती है, तो जब नाम जप मन ना लगे तो आप अनहद सुने, अनहद में जब मन ना रुके तो आप नाम जप करें। तो बंधुओं, इस तरह से आप अपने अंतर में और उतर जाने का प्रयास करें। और जब आप पहले आप अपने अंदर में उतरेंगे, अंदर से फिर अंतर में उतरेंगे, और जब आप अंतर में उतर जाएंगे तो आपको अलग अलग तरह की अनुभूतियां होंगी, आपको वह सब कुछ प्राप्त होगा जो आप चाहते हैं। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।